मीनाक्षी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिनेश सिंह कुशवाहा ने शनिवार को मीडिया के सामने आकर उन आरोपों पर अपना पक्ष रखा जो 77 वर्षीय पुष्पलता पत्नी राजेंद्र कुमार के उपचार को लेकर उनके परिजनों द्वारा लगाए जा रहे हैं। डॉक्टर कुशवाहा ने बताया कि मरीज के 2 ऑपरेशंस किए गए थे क्योंकि उनका कूल्हा गंभीर रूप से टूट गया था। स्थिति पूरी तरह जटिल थी और उपचार के सिर्फ 50% सफल होने की आशंका बताई गई थी, जिसकी जानकारी ऑपरेशन से पहले परिजनों को विस्तार से दे दी गई थी। डॉक्टर के अनुसार हमने सारी स्थिति समझाई, परिजनों से लिखित सहमति भी ली। मरीज़ की स्थिति को देखते हुए रॉड डालकर हड्डी को स्थिर किया गया। चिकित्सक ने बताया कि ऑपरेशन के लगभग 6 महीने बाद मरीज़ ने शिकायत की कि रॉड का स्क्रू ढीला लग रहा है। इस पर दवा दी गई, हालात पर निगरानी रखी जा रही थी। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी 2 मरतबा हड्डी को अपनी जगह पर बैठाया गया था क्योंकि चोट बेहद जटिल थी। डॉक्टर कुशवाहा का कहना है कि इसके बावजूद मरीज़ के परिजन लगातार झूठी शिकायतें कर रहे हैं और गलत जानकारी मीडिया में फैलाकर अस्पताल की छवि धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि मरीज़ का बेटा अब आरोप लगा रहा है कि हमारी मां को विकलांग बना दिया, जबकि डॉक्टर के अनुसार ये आरोप निराधार हैं और चोट की प्रकृति पहले ही परिजन को समझाई जा चुकी थी। उन्होंने बताया कि हम इतने प्रताड़ित हो चुके हैं कि इस पूरे प्रकरण की जानकारी कलेक्टर तक पहुँचानी पड़ी। अस्पताल को बदनाम किया जा रहा है, जबकि हमने हर बार मरीज़ के परिजन को पूरी जानकारी दी। डॉक्टर कुशवाहा ने यह भी बताया कि स्वास्थ्य विभाग शिकायतों के आधार पर समय समय पर अस्पताल को पत्र जारी करता है, जिस पर उन्होंने उच्च स्तरीय जांच के लिए सहमति भी दे दी है। डॉक्टर ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन जैसी व्यवस्था का मजाक उड़ाया जा रहा है, निरंतर बेबुनियाद शिकायतें की जा रही हैं। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि वो किसी भी जाँच के लिए तैयार हैं और पूरी पारदर्शिता के साथ अपनी बात रखेंगे। पुष्पलता जैन के रिश्तेदारों द्वारा मेरी पुष्पलता जैन झूठी शिकायत करना, सीएम हेल्पलाइन में 7-8 बार शिकायत करना, कलेक्ट्रेट की जन सुनवाई में शिकायत करना, सीएमओ के यहाँ शिकायत करना से ये सारी शिकायतें एकदम गलत हैं। मरीज हमारे यहाँ भर्ती हुआ था 9-2 अप्रैल को, उसकी 11-2 को उसका ऑपरेशन हुआ था और 15-2 की उसकी छुट्टी हो गई थी। मरीज की सारी एक्सरसाइज और चलाना, नियमित चलाना, हमारे सारे मरीजों अभी वार्ड में देख लो जिनका ऑपरेशन हो गया है और सभी को तीसरे चौथे दिन चलाते हैं, सभी को। ये फिजियोथेरेपिस्ट का काम रहता है, सभी मरीजों को चलाते हैं। चल के गई थी, उसके कुछ दिनों के बाद मरीज 5-6 महीने के बाद हमारे यहाँ फिर आया। उसका एक स्क्रू लूज हो चुका था, हड्डी अपनी जगह मौजूद थी हैं, इसलिए मैंने उसमें छेड़खानी न समझकर उसको दवा लिखकर यथास्थिति में जाने दिया था। उसके एक आध महीने बाद फिर आया, उसका एक स्क्रू बाहर आ गया था, एक स्क्रू टूट चुका था, लेकिन हड्डी यथास्थिति थी। तो मैंने ये कह के वापस भेज दिया कि आप 1 महीने इंतजार कर लो, हड्डी आधी जुड़ी है, यदि जुड़ गई तो ये स्क्रू निकाल देंगे और रॉड निकाल देंगे। इसके बाद फिर 1 महीने बाद आया तो मरीज की स्क्रू टूट चुका था, हड्डी स्लिप हो गई थी। ये तभी संभव है कि जब वो गिरी हो। स्क्रू ऐसे नहीं टूटता है, स्क्रू में दिखाऊं कि इतने मोटे होते हैं कि आप नहीं तोड़ सकते। जो रोटेशन मूवमेंट होता है ना, तभी टूटता है। तो मैंने उससे कहा कि अब इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैंने ऑपरेशन किया, सीमेंटेड आर्थोप्लास्टी की, मरीज को एक्सरसाइज रेगुलर कराई गई, मरीज को चला के भेजा गया। मरीज के सारे एक्सरे और सब कुछ अटेंडेंट को दे दिए जाते हैं डिस्चार्ज टिकट के साथ, तथा ऑपरेशन करने से पहले मरीज को संभावित कॉम्प्लिकेशन के बारे में बता दिया जाता है और लिखित में ले लिया जाता है। दोनों बार ऐसा हुआ। इसके बाद कुछ दिनों बाद उसकी हड्डी स्टैम्प है ना, हड्डी ऊपर तो सही है, नीचे फाड़ के बाहर आ गया। मरीज चल रहा था, हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसके बाद उसने लगातार कम से कम 8-9 तो सीएम हेल्पलाइन शिकायत की, कलेक्टर के यहाँ की, सीएमओ के यहाँ की। तो मेरा यही आपसे रिक्वेस्ट है कि ये झूठी शिकायतें बंद हों, और नहीं, कलेक्टर को चाहिए कि मजिस्ट्रेट, कलेक्टर का एक आदमी, चिकित्सा विभाग का और एक जनप्रतिनिधि मिलके एक कमेटी बनाए और डिसाइड करें
बाहर से किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन को बुला के और देन पनिशमेंट। ऐसा है, यदि मेरा गलत है अदरवाइज उसको पनिश कर। झूठी शिकायत जवाब दिए होंगे, उनसे संतुष्ट नहीं है कि विभाग के लोग? अब हमको सूचित नहीं किया है। ऐसा होता ना, सीएम हेल्पलाइन में एक हो गई ना तो हर बार देना पड़ता है। सर इसमें क्या सर वो दबाव बना रहे हैं या हॉस्पिटल को बदनाम करना चाह रहे हैं? अब ये उससे हमारी आज तक बात नहीं हुई, तो ये उसकी मानसिकता तो वही बता सकता है। जी, तो इससे आपको क्या लगता है, क्या दबाव? नहीं, अननेसेसरी परेशान करने का एक तरीका है। जी, किस तरह से परेशान है? या तो छवि दूर यार, करना है, डेली पेपर में निकलना, आए दिन पेपर में निकलना एक मानसिक वो तो रहता है कि नहीं रहता। ठीक सर, थैंक यू।